हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, यानी जो फंडामेंटल चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका आज 4th क्लास होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उसके थ्योरी को पढ़ लिया है। फंडामेंटल क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड कितने तरीके से बनाया जाता है, पार्टनर्स का फीचर्स क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होता है, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझाया था कि आखिरकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और उसको कैलकुलेट करने का मेथड किस तरीके से होता है। लेकिन अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तुरंत फॉर्मूला बताऊंगा, उसका एवरेज पीरियड बताऊंगा और तुरंत बुक के हम लोग सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, शॉर्ट से लेके लॉन्ग टाइप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछता है। इस साल भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन पूछेगा। तो आओ वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि आखिरकार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है और उसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर फार्म से कैश या गुड्स विड्रॉ करता है, सपोज कर लो 3 पार्टनर था, ए, बी और सी, जो एक पार्टनरशिप फार्म को चलाते थे। वहाँ उन सभी लोगों ने अपने प्रॉफिट या अपने कैपिटल लगाया था। तो अपने प्रॉफिट या अपने कैपिटल में से कोई भी पार्टनर अगर कोई केस या कोई गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है तो उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। अब फॉर्म ये होता है कि अगर कोई भी पार्टनर पर्सनल यूज के लिए अपने कैपिटल या प्रॉफिट में से केस या गुड्स को अगर विड्रॉ करता है तो उस कंडीशन पे उसको उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसी को कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी फॉर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, इसलिए फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम इन गेन है, और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना पड़ता है, इसलिए पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। आया समझ में। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक मेजर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला समझ लो, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। क्या होता है? एवरेज पीरियड, AP बाय 12। ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ्स बाय 12। महीना रहेगा तो मंथ्स बाय 12, और अगर डेज में रहेगा तो डेज बाय 365। ये एक मेजर फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, और जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग निकालेंगे वो इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब गौर ये करना है कि पार्टनर्स लोग जो है वो अलग अलग डेट पे कैपिटल या अलग अलग डेट पे अपने केस जो है वो विड्रॉ करते हैं। कोई पार्टनर क्या करता है, पर मंथ के ओपनिंग डेट पे विड्रॉ करता है, कोई पार्टनर पर मंथ के क्लोजिंग डेट पे विड्रॉ करता है, कोई पार्टनर ईयर के मिडिल पे विड्रॉ करता है, कोई पार्टनर जो है क्वार्टर ईयर के ओपनिंग पे विड्रॉ करता है, कोई क्वार्टर ईयर के क्लोजिंग पे विड्रॉ करता है, तो कोई किसी भी मंथ विड्रॉ कर लेता है। और कोई पार्टनर ऐसा भी होता है जो पूरे साल का एक बार में ही ड्राइंग्स करता है, और कोई ऐसा भी होता है जो हर एक महीना अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है। हम बस आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जब पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉ करता है तो जरूरी नहीं है कि उसका एक फिक्स्ड पीरियड हो। ठीक है, अलग अलग समय पे भी वो निकाल सकता है। ठीक है, आगे समझ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। चूंकि पार्टनर्स अलग अलग डेट पे कैपिटल या अलग अलग डेट पे अपने प्रॉफिट में से कैश विड्रॉ करते हैं अलग अलग डेट पे, इसलिए एवरेज पीरियड जो है वो बदलता है। अब आपको शॉर्टकट में एक फॉर्मूला हम समझा दे रहे हैं एवरेज पीरियड निकालने का। क्या निकालने का? एवरेज पीरियड। इसको याद कर लो, आगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको इसको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में ये बोलेगा कोई पार्टनर है जो पर मंथ के ओपनिंग डेट पे विड्रॉ किया है, पर
मंथ्स के ओपनिंग डेट पे, ओपनिंग डेट बोलो या पर मंथ के स्टार्टिंग में बोलो या पर मंथ के बिगिनिंग पे, यानी हर महीने के 1 तारीख को, जनवरी का 1 तारीख, फरवरी का 1 तारीख, मार्च को 1 तारीख, या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल हो गया, 1 मई हो गया, 1 जून हो गया, कभी भी अगर पर मंथ का ओपनिंग में निकाल रहा है तो ये जो एवरेज पीरियड होगा वो होगा आपका 6.5/12। ये बताए थे, इसका कॉन्सेप्ट पहले भी समझाए थे। और अगर कोई पार्टनर ऐसा है जो पर मंथ के क्लोजिंग डेट को विड्रॉ करता है, कौन से डेट को? क्लोजिंग डेट को, यानी महीने के अंतिम दिन पे निकालता है, हर महीने के अंतिम दिन को, तो एवरेज पीरियड होगा इसका 5.5/12। और अगर कोई पार्टनर मंथ्स के मिडिल पे निकालेगा, पर मंथ के या ईयर के मिडिल पे, याद रखना पर मंथ के मिडिल या ईयर के मिडिल, अगर मिडिल पे निकालेगा तो एवरेज पीरियड होगा 6/12। ठीक, इसके अलावा अगर कोई पार्टनर क्वार्टर ईयर पे निकालेगा, क्वार्टर ईयर के ओपनिंग पे निकालेगा, क्वार्टर ईयर का मतलब होता है 3 महीना, 3 महीने का 1 क्वार्टर, 1 साल में 4 क्वार्टर ईयर आता है। ठीक है, अगर क्वार्टर ईयर का ओपनिंग में निकालेगा तो एवरेज पीरियड होगा 7.5/12। ठीक, इसके बाद अगर कोई पार्टनर क्वार्टर ईयर के क्लोजिंग पे निकालेगा, क्वार्टर ईयर के क्लोजिंग पे निकालेगा तो एवरेज पीरियड होगा 4.5/12। इसके अलावा अगर क्वार्टर ईयर का मिडिल पे निकाले तो 6/12। किसी भी ईयर के मिडिल पे, मंथ के मिडिल पे बोला, ईयर के मिडिल पे बोला, क्वार्टर ईयर के मिडिल पे बोला, तो एवरेज पीरियड होगा 6/12। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसा होता है, गौर ये करना कि इन सब में जो कैपिटल निकाला गया है एक टाइम पे निकाला गया, पर मंथ के ओपनिंग पे, हर महीने के ओपनिंग पे निकालेगा सेम अमाउंट, हर महीने के क्लोजिंग पे सेम अमाउंट, मिडिल पे सेम अमाउंट, क्वार्टर ईयर के ओपनिंग, क्वार्टर ईयर के क्लोजिंग सेम अमाउंट। लेकिन अगर एक साल में अलग अलग महीने के अलग अलग तारीख को अलग अलग अमाउंट निकाला जाता है, यानी कि अमाउंट भी अलग हो और डेट भी अलग हो, तो उसको हम लोग बनाते हैं आपका प्रोडक्टिव मेथड से। किसको बनाते हैं? उसको प्रोडक्टिव मेथड से। और उस समय फॉर्मूला होता है प्रोडक्टिव मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल प्रोडक्ट्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। ठीक है, ये तब बनाएंगे जब एक साल पे अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर पूरा फॉर्मूला है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूले पे डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिर्फ इसका एवरेज पीरियड बदलेगा। एवरेज पीरियड आपको बस ये याद रखना है, पर मंथ का ओपनिंग या स्टार्टिंग में निकालेगा तो 6.5, पर मंथ के क्लोजिंग पे निकालेगा 5.5, पर मंथ के या क्वार्टर ईयर के या ईयर के मिडिल पे निकालेगा 6/12, क्वार्टर ईयर के ओपनिंग डेट को निकालेगा 7.5, क्वार्टर ईयर का क्लोजिंग निकालेगा 4.5, और अगर कभी भी डेट मेंशन नहीं रहेगा तो भी 6/12, 6/12 को 6/12 बोलो या 1/2 बोलो। और अगर अलग अलग महीना पे अलग अलग अमाउंट निकाला जाता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाएंगे, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 मंथ्स के लिए, और अगर मंथ्स नहीं रहेगा डेज रहेगा तो 1/365 से बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब एक एक करके हम आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन बताते हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग प्रोडक्टिव मेथड से शुरू करेंगे, इसके बाद सारा क्वेश्चन आपको A to Z बताएंगे, जिसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का मास्टर हो जाओगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये ऊपर में है, मेरे पास बुक है, मैं वहां से पढ़ता हूं, आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन को पढ़ते समय अच्छा से एक बार समझ लेना कि क्वेश्चन में क्या दिया है और किस तरीके से वो बनेगा। क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ रहा हूं। बोला गया पवन इज ए पार्टनर इन ए फार्म। पवन जो है वो एक फार्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को उसका ईयर जो है अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, और 31 मार्च 2020 को वो जो ईयर खत्म हुआ है उस दौरान वो कब कब कितना कितना पैसा निकाला। तो देखो ध्यान से देखो क्या बोला। सबसे पहला वो 1 जुलाई 2019 को निकाला 20,000, फिर वो 31 अगस्त 2019 को निकाला 40,000, फिर 1 अक्टूबर 2019 को निकाला 10,000, फिर 31 जनवरी 2020 को निकाला 5,000, 1 मार्च 2020 को निकाला 5,000, 31 मार्च 2020 को निकाला 10,000। यानी यहाँ ये देखो कि अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट निकाला। कोई मंथ के ओपनिंग पे निकल रहा है, कोई अमाउंट मंथ के क्लोजिंग पे निकल रहा है, और अलग अलग पैसा अलग अलग मेथड से
निकला। तो जब अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे निकाला जाएगा तब उसको हम लोग प्रोडक्ट मेथड से बनाते हैं, और प्रोडक्ट मेथड से बनाने के लिए ये टेबल जो है वो बनाना पड़ता है। अब नीचे क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कट रहा है, 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आओ निकालते हैं। तो इस टेबल को गौर करना, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे डेट। डेट जो आप लोग देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे पहले कब निकाला है, तो सबसे पहले निकाला गया है यहाँ पे 1 जुलाई 2019 को लिख दिए। कितना रुपया निकाला गया, 20,000 रुपया दिखा दिए। फिर कब निकाला गया है, 31 अगस्त को, तो लिखते हैं 31 अगस्त 2019 को 40,000 निकाला गया, लिख दिए। फिर कब निकाला गया, फिर निकाला गया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2019 को निकाला गया 10,000 रुपया, उसको लिख दिए। फिर निकाला गया है अपोजिट साइड, देखना कब निकाला गया, 31 जनवरी को, 31 जनवरी। अब देखो 2019 से 2020 में आ गए, 31 जनवरी 2020 को निकाला है ये 5,000 रुपया, दिखा दिए। इसके बाद ये निकाला है 1 मार्च 2020 को निकाला है ये 5,000 दिखा दिए। और फिर ये निकाला है आपका सबसे लास्ट में 31 मार्च को निकाला है, 31 मार्च 2020 को निकाला है ये 10,000 रुपया। क्लियर है, दिखा दिए कब कब कितना कितना निकाला। अब देखो जब सब चीज़ को दिखा दिए तो चलो इसको यहाँ से हम कर देंगे क्लोज, क्योंकि कैलकुलेशन में हमको ईजी हो। अब देखो करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ये बोला था कि ईयर जो है वो एंड हो रहा है मार्च में। ईयर कब एंड हो रहा है, मार्च में। अब गौर ये करना, अगर सबसे पहला वो 1 जुलाई 2019 को पैसा निकाला और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो बताओ कितना महीना तक वो पैसा को निकाला है। तो देखो 1 जुलाई को निकाला, जुलाई खत्म। अब जुलाई से मार्च पकड़ो, जुलाई खत्म हो गया, सॉरी 1 जुलाई को निकाला तो जुलाई 1 महीना हुआ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना टोटल, 9 महीना। तो यहाँ लिखेंगे 9। वैसे ही 31 अगस्त को निकाला तो 31 अगस्त से मार्च पकड़ो तो 31 अगस्त खत्म, अगस्त 31 हो गया तो एंड हो गया, खत्म। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ टोटल, 7 महीना। तो यहाँ लिखेंगे 7। इसके बाद 1 अक्टूबर है, 1 तारीख है तो अक्टूबर से मार्च पकड़ो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो यहाँ 6 लिखें। फिर 31 जनवरी है, जनवरी से मार्च पकड़ो, 31 जनवरी खत्म। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, 2 महीना, 2 लिखें। फिर ये 1 मार्च 2020 और 31 मार्च 2020, तो 1 मार्च से 31 मार्च 2 महीने, 1 महीना हुआ। 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना हुआ ना, 1 महीना। और ये 31 मार्च को निकाला और 31 मार्च को ही एंड हुआ, तो ये तो 1 महीना नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 0। 0 लिखो या खाली छोड़ो, आपका मन, हम 0 लिखें। अब यहाँ पे प्रोडक्ट निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आता है। तो देखो 20,000 इंटू 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 1,80,000 रुपया हो जाएगा ये। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 40,000 इंटू 7, 7 चौके 28, 2,80,000 रुपया हो गया। इसके बाद 10,000 इंटू 6 करेंगे तो ये हम लोगों का 60,000 हो गया। 5,000 इंटू 2 करेंगे, ये हम लोगों का 10,000 हो गया। 5,000 इंटू 1 करेंगे, 5,000 हो गया। अब देखो 10,000 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 1 महीना नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इन टोटल प्रोडक्ट को जोड़ो, तो जोड़ते हैं तो ये 3 0 हो जाएगा, 3 0, ये 5 का 5 उतर जाएगा, 8 दूनी 16, 16 6 22 और 1 23 के 3, हाथ में हसील 2, 2 2 4 और 1 5, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 5,35,000। अब फॉर्मूला याद करो, प्रोडक्ट मेथड का क्या बताए थे, तो फॉर्मूला बताए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। अगर मंथ्स होगा तो, क्योंकि यहाँ ये सब मंथ में आया तो 1/12, और अगर ये गलती से डेज में आता तो 1/365 लिखते। अब चलो फॉर्मूला पे डालो, तो टोटल प्रोडक्ट
5,35,000, तो टोटल प्रोडक्ट 5,35,000 है इंटू रेट। क्वेश्चन में दिख रहा होगा रेट आपका 12% है, 12% ही ना है रेट, देखते हैं। हाँ, रेट है 12%, 12/100 इंटू एवरेज पीरियड 1/12। अब काट दो, देखो 00 कैंसिल हो गया, 12 से 12 एक बार में कैंसिल हो गया, बचा 5350। ये मेरा हो गया फॉर्मूला, सॉरी ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट मेथड बहुत सिंपल है। डेट और मंथ दिया रहेगा, जो क्लोजिंग डेट होगा उससे कंपेयर करना, देखना कि जब पैसा निकाला वहाँ से क्लोजिंग डेट कितना महीना हो रहा है, महीना निकालना, अमाउंट से मंथ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लाना, टोटल प्रोडक्ट को जोड़ना, फॉर्मूला पे डाल देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उस पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने के लिए, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही है जैसे अभी जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं, सेम उसी तरह से जो है ये क्वेश्चन भी बनेगा। बस यहाँ फर्क क्या बोला, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला है, कब कब निकाला गया है। ईयर बोल रहा है एंड हो रहा है 30 जून को। कब एंड हो रहा है? 30 जून। जैसे यहाँ मार्च में एंड हुआ था, यहाँ मार्च में एंड नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है 30 जून को। जून को एंड हुआ, ठीक है, जून को एंड हुआ। और देखो सबसे पहला वो कब निकाला, 31 जनवरी को। तो जनवरी खत्म हो गया, जनवरी से जून काउंट करना, तो जनवरी खत्म हो गया, तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी पहली बार आपका वो निकालेगा 5 मंथ में, तो यहाँ पे होगा 5 मंथ। उसी तरह से कंपेयर करते जाना, कितना कितना महीना होगा, अमाउंट रहेगा, मंथ रहेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल देना। कितना परसेंट रेट बोला है, यहाँ पे रेट बोला है आपका 8%, यहाँ जैसे 12% था, यहाँ 8% होगा, बना देना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इजी है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी अपने आप समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का सेम टू सेम वो क्वेश्चन है, बस अमाउंट अलग है और पीरियड अलग है। ठीक है, आया समझ में, बन जाएगा। चलो इसके बाद इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। आगे मेरा जो भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेगा, इसलिए डायरेक्ट हम जो है फॉर्मूला ही आप लोगों को लिख दे रहे हैं। ये ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोला, ध्यान से क्वेश्चन पहले समझना, क्वेश्चन समझ जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोला क्वेश्चन पे, एम एंड एन आर इक्वल पार्टनर, दो पार्टनर है एम और एन जो बराबर के पार्टनर हैं। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और उन लोगों का पार्टनरशिप डीड में ये बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करेगा तो उस पर इंटरेस्ट काटा जाएगा 10% पर एनम, दोनों के लिए। Their drawings during 2019 were ₹40,000 and ₹20,000 respectively। वो लोग 2019 में पूरा साल भर में, एम पूरे साल में निकाला 40,000 रुपया और एन पूरे साल में निकाला 20,000 रुपये। ये पूरा साल का ड्राइंग्स है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द अमाउंट वाज विड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। ये मानो कि वो सभी जो है पूरे मंथ में पैसा निकाला है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। तो आओ निकालते हैं। तो फॉर्मूला है आपके सामने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब गौर से समझना, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एम का, तो आओ निकालते हैं एम का। तो यहाँ लिखे m इज इक्वल टू, अब बताओ टोटल ड्राइंग्स, तो क्या बोला क्वेश्चन में कि पूरे साल भर में m कितना निकाला है, तो क्वेश्चन में बोला है 40,000, तो लिखेंगे यहाँ पे 40,000 निकाला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं रेट बोला है 10%, तो 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। हम अभी बताए थे अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन हो कि मंथ का ओपनिंग है या क्लोजिंग है, क्वार्टर ईयर है कि नहीं है, अगर डेट मेंशन नहीं रहेगा तो 6/12 लेना है एवरेज पीरियड। तो यहाँ एवरेज पीरियड हो जाएगा मेरा 6/12। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो देखो यहाँ पे 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 से 12 2 बार में कैंसिल, 2 से 4 2 बार में कैंसिल, यानी ये आया मेरा 2,000 रुपया, यानी एम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000। वैसे ही निकालेंगे अब एन का। एन का सेम फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग, तो एन कितना निकाला है टोटल 20,000 रुपया, तो 20,000 इंटू रेट कितना है 10%, क्योंकि दोनों का 10% है, इंटू इसका भी वही है, मंथ है 6/12। तो सेम 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 से 12
2 बार में कैंसिल, 2 से 2 1 बार में कैंसिल, यानी ये आया 1000। यानी हमको क्या समझ में आया? हमको समझ में आया कि एम का ड्राइंग्स है 2000 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1000 रुपया। ये हो गया मेरा आंसर। बताओ कोई हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं है सर। एक बार फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला में बना दो, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लो, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। जल्दी जल्दी आगे क्वेश्चन पढ़ के बनाते हैं। ठीक है, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 14A। ऊपर आप लोग के लिए क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। हेमंत विड्रॉज ₹2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब समझो क्या बोला। हेमंत जो है वो हर महीने के एंड में, एंड यानी क्लोजिंग, हर महीने के क्लोजिंग में 2500 रुपया निकालता है। यानी जनवरी महीना का क्लोजिंग में, फरवरी महीना का क्लोजिंग में, मार्च महीना का क्लोजिंग में, अप्रैल महीना का क्लोजिंग में, हर महीने के क्लोजिंग में जो है वो 2500 रुपया निकालता है। तो पूरा 1 साल तक निकालेगा वो। ठीक, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। और ये बोला गया था पार्टनरशिप डीड पे कि 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2029। आपको 31 दिसंबर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो आओ करते हैं। फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। ठीक है, किसका निकाल रहे हैं? हेमंत का। तो यहाँ हेमंत लिखना या डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे निकाल रहे हैं टोटल ड्राइंग। अच्छा, सवाल है मेरा, हेमंत जो है 2500 रुपया पर मंथ निकाला, तो 2500 रुपया 1 महीने में निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग निकाला जाता है साल का। अगर 2500 रुपया 1 महीना में निकाला तो पूरे साल में कितना निकालेगा? तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये निकल जाएगा पूरे साल का। 1 महीना में 2500 निकाला, 1 साल में 12 महीना होता है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 महीने का हो गया टोटल ड्राइंग। इनटू रेट बाय 100, रेट में कितना परसेंट दिया था? रेट में दिया था 12%, तो लिखेंगे 12 बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। अब बताओ, अभी हम फॉर्मूला ऊपर बताए थे, अगर पर मंथ के एंड बोला, पर मंथ का क्लोजिंग बोला, तो एवरेज पीरियड क्या होता है? पर मंथ का क्लोजिंग याद करो। हाँ, पर मंथ का क्लोजिंग होता है तो एवरेज पीरियड होता है आपका 5.5 बाय 12। बिल्कुल सही। ठीक, अब देखो ये पॉइंट है, हटेगा तो नीचे मल्टीप्लाई दे के 1 देंगे, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो वहाँ एक 0 देंगे। अब देखो ये 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 00 कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या जी? ये बचा 25 इंटू ये बचा 12 इंटू ये बचा 55 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है? 10। यही बचा है। अच्छा, अब छोटा कर सकते हैं। 25, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 से ये 12, 6 बार में, यानी बचा कितना? 5:6:55। अब बचाओ 5 छक 30 होगा, 30 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 बचे, 1 मिनट रुको। हाँ, 5 छक 30। ठीक है, 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 1 16, यानी 1650 रुपया मल्टीप्लाई करके मेरा निकल के आ गया। बताओ कोई हार्ड है? कुछ हार्ड नहीं है सर। आपको बस क्या याद रखना है? एवरेज पीरियड याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, किस में आते हैं अब? नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 14B। क्या बोला? भास्कर इज ए पार्टनर इन ए फार्म। भास्कर एक फार्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ ₹6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। वो हर महीने के बिगिनिंग पे यानी ओपनिंग डेट पे निकाल रहा है। द बुक्स ऑफ द फार्म क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। हर मार्च 31 मार्च को क्लोज हो जा रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। चलो सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। तो बताओ जी, टोटल हर एक महीना कितना निकाला है? 6000 रुपया करके। तो 6000 1 महीना में निकाला, यानी 12 महीना तक निकालेगा। 6000 इंटू 12 इंटू रेट कितना है? ऊपर देखो 10% है, 10 बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड। हर मंथ का ओपनिंग बोला, तो ओपनिंग बोलेगा तो एवरेज पीरियड होगा 6.5 बाय 12 होगा। अब ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 लगेगा। अब बताओ 1 0 कैंसिल, 00 कैंसिल, ये 12 से 12 एक बार में कैंसिल, तो बचा ये 600 इंटू 65। ठीक है, अब ये 0 का 0 उतरेगा, 6 पचे 30 के 0 हाथ में हासिल 3, 6 छक 36 और 3 39, यानी 3900 3900 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है? एकदम इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14C है। क्या बोला? हरी एंड रवि आर पार्टनर्स इन ए फार्म। दो पार्टनर है हरी और रवि। दे विड्रॉ ₹6,000 and 8,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द फार्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने के एंड पे हरी निकालता है 6,000 हज़ार रुपया पर मंथ और रवि निकालता है 8,000 हज़ार रुपया पर मंथ एंड में दोनों। आगे बोला गया टू द इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 14% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग्स। उन लोगों के ड्राइंग्स पे 14% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कटता है। द बुक्स ऑफ द फार्म आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ हरी एंड रवि। तो चलो फॉर्मूला है, सबसे पहले निकालते हैं हरी का। तो हरी का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स। तो हरी कितना निकालता है? 6,000 रुपया पर मंथ निकालता है। तो 6,000 पर मंथ है तो 6,000 इंटू 12 महीना तक निकालेगा। इंटू रेट है 14%, 14/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है इसका? एवरेज पीरियड है पर मंथ का क्या बोला? एंड बोला। पर मंथ का एंड बोलता है तो एवरेज पीरियड होगा 5.5/12। बताओ बना पाइएगा या नहीं? बना लेना। हरी के बाद ऐसे ही निकालेंगे रवि का। तो रवि पर मंथ निकाल रहा है 8,000। तो 8,000 रुपया इंटू 12 महीना तक निकालेगा। इंटू इसका भी रेट सेम है 14% और इसका भी एवरेज पीरियड सेम है 5.5/12। बताओ इसका कैलकुलेट करके निकाल देना, रवि का कैलकुलेट करके निकाल देना। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईजी है, निकाल लेना और इसका आंसर हमको कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 नंबर जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, 15 नंबर पे दो क्वेश्चन है ए और बी। तो ये 15 का ए है। क्या बोला ए नंबर पे? कैलाश इज ए पार्टनर इन ए फार्म। कैलाश एक फार्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ ₹10,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ए नंबर बना रहे हैं। तो बताओ टोटल ड्राइंग्स। वो क्या बोला? 10,000 रुपया कब निकाला है? वो पूरे साल का निकाला है 10,000। ओपनिंग क्लोजिंग पर मंथ ऐसा नहीं बोला, पूरे साल का निकाला 10,000। तो टोटल ड्राइंग होगा 10,000 इंटू रेट कितना परसेंट है? 12%, 12/100 इंटू। अब बताओ जब पीरियड नहीं दिया हो कि ओपनिंग या क्लोजिंग तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6/12। 6/12 या 1/2 कैलकुलेट करना। बन गया। ठीक है, ये कितना नंबर था? 1 नंबर। अब इसके बाद बी नंबर पे क्या बोला है? जावेद इज ए पार्टनर इन ए फार्म। ठीक है, ही विड्रॉ ₹6,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ थ्रू द ईयर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के मिडिल पे निकाल रहा है 6,000 हज़ार। ठीक है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। चलो तो फिर किसका निकालते हैं? जावेद का निकालते हैं। जावेद का तो बताओ टोटल ड्राइंग क्या होगा? तो 6,000 रुपया पर मंथ निकाल रहा है। तो 6,000 इंटू 12 इंटू रेट कितना बोला है इसका? 8%, 8/100 इंटू, हाँ जी, पर मंथ का मिडिल बोला। तो मिडिल का मतलब सेम है 6/12। तो एवरेज पीरियड होगा इसका 6/12। बताओ कैलकुलेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा कैलकुलेट कर लेना। आंसर इसका निकल करके आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, चलो 15 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में 3 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग तीनों क्वेश्चन को साथ साथ बनाएंगे। 16 पे क्या बोला? एम, एन एंड ओ आर 3 पार्टनर। 3 पार्टनर हैं एम, एन और ओ। दे विड्रॉ ₹10,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। और तीनों पार्टनर क्वार्टरली बेसिस पे पैसा निकालता है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीना में। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर ईयर होता है। ठीक है, एक साल में कितना क्वार्टर ईयर? 4 क्वार्टर ईयर। एक साल में 12 महीना, 3 महीने का 1 क्वार्टर ईयर। तो 3 महीने का 1 क्वार्टर, फिर दूसरे 3 महीने का 1 क्वार्टर, फिर तीसरे 3 महीने का 1 क्वार्टर, फिर चौथे 3 महीने का 1 क्वार्टर। तो एक साल में जो है वो 4 क्वार्टर ईयर आएगा। अगर क्वार्टर ईयर पे पैसा निकाला जा रहा है, इसका मतलब है वो 4 बार निकालेगा 10,000। पहला क्वार्टर ईयर पे 10,000, दूसरे क्वार्टर ईयर पे 10,000, तीसरे क्वार्टर ईयर पे 10,000 और चौथे क्वार्टर ईयर पे 10,000। क्योंकि बोल रहा है कि क्वार्टर ईयर 3-3 महीना पे पैसा निकाला, तो 3-3 महीना यानी एक साल में 4 बार निकालेगा पैसा। ठीक है, आगे बोला कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द ईयर 2019 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस। 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब देखो तीनों का अलग अलग कंडीशन है। तो चलो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 दे के किसके दिया है? एम का। तो आओ एम का निकालते हैं पहले। क्या बोला? एम विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यानी एम जो है क्वार्टर ईयर के बिगिनिंग में यानी ओपनिंग पे निकाला। चलो तो टोटल ड्राइंग कितना होगा? 10,000 रुपया करके निकाला है। तो 10,000 इंटू 4, क्योंकि वो 4 बार निकालेगा।
एक साल में 4 क्वार्टर ईयर है तो 4 बार निकालेगा, तो टोटल ड्राइंग होगा 10,000 इंटू 4, यानी कि ऐसे दिखाओ 10,000 इंटू 4 या डायरेक्ट 40,000 लिखो, इंटू रेट कितना है भाई 10% है, 10/100 इंटू बताओ पर मंथ का ओपनिंग क्वार्टर ईयर का ओपनिंग बोला, तो क्वार्टर ईयर का ओपनिंग बोलेगा तो क्या होगा, तो क्वार्टर ईयर का ओपनिंग बोलेगा तो होगा 7.5/12। बोलो कैलकुलेट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में एम के बाद लिखते हैं एन का, तो एन में क्या बोला है, एन विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पर क्वार्टर ईयर के एंड में बोला, तो सेम वही है 10,000 रुपया करके निकाला है, ई भी 4 बार निकालेगा, रेट सेम है 10%, क्वार्टर ईयर का एंड बोला तो एंड बोला तो होगा 4.5/12, ठीक है। इसके बाद थर्ड में क्या बोला है, ओ के बारे में बोला होगा, ओ क्या निकाला है, ओ भी निकाला है 10,000 रुपया करके 4 महीने तक, इसका भी 10% है, और क्वार्टर ईयर के मिडिल, तो मिडिल हमको पता है मिडिल का मतलब होता है 6/12, ठीक है। कैलकुलेट कर देना, सबका आंसर निकल करके आ जाएगा, इजी है, सिर्फ कैलकुलेट करना है, इसलिए आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2 ही क्वेश्चन बचा है, 17 नंबर और 18 नंबर। 17 नंबर देखो, 17 नंबर पे क्या बोल रहा है, ऊपर देखो क्वेश्चन दे दिए हैं आप लोग के लिए। इन ए फार्म आर एस एंड टी आर पार्टनर्स, दे मेड द फॉलोइंग एज ड्रॉइंग्स एज फॉलो। कैसे कैसे निकाल रहा है, आर ₹5,000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ ऑफ 6 मंथ, यानी आर जो है वो पर महीने का कितना तारीख को पर महीना निकाल रहा है, पर महीने के फर्स्ट डे को निकाल रहा है 6 महीना तक। कितना महीना तक, 6 महीना तक। अब देखो क्वेश्चन में अगर इस तरीके से कोई भी रेंडम ईयर दे दे, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, 11 महीना तक निकाला, तो ये सब रेंडम ईयर होता है, और रेंडम ईयर में ना एवरेज पीरियड निकालने आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। और निकालने का एक तरीका होता है, बता दे रहे हैं रेंडम ईयर कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल बात है, अगर ओपनिंग बोलेगा रेंडम ईयर में अगर ओपनिंग बोलेगा तो एवरेज पीरियड निकलता है n+1/2 ओपनिंग में, ठीक है। अगर क्लोजिंग बोलेगा तो निकलता है n-1/2, और अगर मिडिल बोलेगा तो निकलता है n/2 एवरेज पीरियड। देखो अभी समझाते हैं, जैसे क्या बोला है, 6 महीना तक निकाला तो 6 महीना होगा n, 6 महीने का ओपनिंग बोला तो कैसे निकलेगा एवरेज पीरियड, समझना, क्योंकि एवरेज पीरियड निकालना है। तो देखो 6 महीना तक बोला है, इसका मतलब क्या होगा, 6 महीने n = 6 हो गया, तो अब इसका एवरेज पीरियड निकलेगा। 6 मंथ का ओपनिंग बोला तो 6 + 1/2, यानी कि ये हो गया 7/2, यानी कि हो गया 3.5, और अपने से 3.5 में अपने से जोड़ देंगे 12, यानी 6 महीने का ओपनिंग बोला तो 3.5/12। 6 महीने का क्लोजिंग बोलेगा तो 6 - 1/2, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5/12। अच्छा, मिडिल बोलेगा तो 6/2, यानी कि 3, यानी कि 3/12। अच्छा चलो, ऐसे ही अगर मान लो 9 महीने का रहा, क्या रहा, 9 महीना, अगर 9 महीने का रहा तो ओपनिंग क्या होगा, ओपनिंग एवरेज पीरियड होगा 9 + 1/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5/12। क्लोजिंग बोलेगा तो क्या होगा, 9 - 1/2, यानी 8/2, यानी कि 4/12। समझ में आ गया। मिडिल बोलेगा तो 9/2, यानी कि 4.5/12। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कभी भी कोई रेंडम ईयर दिया जाता है तो एवरेज पीरियड के लिए इस चीज को जो है आप लोग याद रखोगे, ठीक है। आया समझ में। चलो अब एक बार इसको हम लोग जो है वो क्वेश्चन में बनाते हैं और आज का क्लास जो है हम लोग एंड करते हैं। अब देखो क्या बोला था क्वेश्चन पे कि किस तरीके से निकाला है आर। तो सबसे पहले चलो आर का निकालते हैं। हाँ जी, आर का निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो चलो टोटल ड्राइंग तो बताओ कितना निकाला, वो 5,000 रुपया करके 6 महीना तक निकाला है। तो 5,000 रुपया करके वो 6 महीना तक निकाला, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 × 6 या डायरेक्ट 30,000 निकालते, क्योंकि 6 महीना निकाला, 6 महीना 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ऐसे 6 महीना तक निकाला, तो टोटल होता है उसका 30,000 इंटू रेट कितना दिया है, तो रेट दिया है उसका नीचे देखो, नीचे बोला है ड्राइंग्स 12% है, तो 12/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब पर मंथ का ओपनिंग बोला, तो ओपनिंग के लिए अभी बताएं n+1/2, यानी 6 + 1/2, यानी 7/2, 7/2 यानी 3.5,
3.5/12 निकल जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। आर के बाद एस का, एस क्या बोला है जी, एस निकाला है 4000 एस रुपीज़ 4000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। लास्ट डे कितना करके निकाला है ये, 4000 रुपया करके। तो 4000 इंटू 6 इंटू 12/100 इंटू एंड में बोला, एंड का मतलब है n-1 यानी 6-1 यानी 5/2, 5/2 यानी कि 2.5/12 निकल जाएगा। इसके बाद क्या बोला होगा टी के बारे में, टी निकाला है आपका 3000 रुपया करके 6 महीना तक निकाला है, इसका भी वही होगा 12% इंटू, अब ये मिडिल बोला तो मिडिल का मतलब है कि 6/2 यानी कि 3 यानी कि 3/12 होगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट कर करके यहाँ आप लोग इसका आंसर निकाल लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, रैंडम ईयर जब भी देगा तो ये इंपॉर्टेंट है निकालने का। ठीक है, आया समझ में? अगर 6 महीना वाला समझ में आ गया तो इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये देखो, ये 18 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन बचता है ये 9 महीना वाला है। आर्यन, भैरव एंड चतुर्वेदी आर पार्टनर्स इन ए फार्म। यू फाइंड दैट पॉइंट नंबर 1, आर्यन ड्रॉ 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। आर्यन जो है वो 4000 रुपया करके 9 महीना तक हर महीने के ओपनिंग में निकाला। तो देखो, अगर क्वेश्चन को बनाने स्टार्ट करेंगे आर्यन का, तो बताओ जी 4000 रुपया करके निकाला है, तो 4000 इंटू 9 महीना तक निकाला, इंटू नीचे देखो क्वेश्चन में रेट दिया है 10% इंटरेस्ट का, 10/100 इंटू, अब बताओ ये निकाला है बिगिनिंग में, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग में, तो ओपनिंग का एवरेज पीरियड क्या होगा, n+1/2 यानी कि n मतलब मंथ, 9 महीना है, 9 + 1 यानी कि 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, यानी 5/12। 12 क्यों दे रहे हैं सर, एवरेज पीरियड के लिए, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए 12 से। वैसे ही देखो आर्यन के बाद निकालेंगे वैसे ही भैरव का, और वैसे ही निकालेंगे चतुर्वेदी का। भैरव निकाला है ईयर के मिडिल पे और चतुर्वेदी निकाला है ईयर के एंड में। ठीक है, हो जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बस इतना ही जो है आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पढ़ना है। आई होप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छा से बता दिए, आप लोगों को समझ में आ गया। फिर भी अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और उसके साथ साथ अकाउंट्स के अलावे अगर कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बता देना, उसका क्लासेस भी जो है आप लोगों के लिए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।